दोस्तों आज हम पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में जानने वाले हैं। पल्मोनरी सेगमेंट की दो डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सेकंड डेफिनेशन को चूज करूँगा। तो पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, एनाटॉमिकली, फंक्शनली भी और सर्जिकल यूनिट्स में सर्जिकली भी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसलिए इन जो सेगमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। करेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं कि एक सब डिवीज़न होते हैं लोग के, सब डिवीज़न, ठीक है। पिरामिडल शेप होते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर बनी हुई है, पिरामिडल शेप होते हैं, जिसका अपेक्स जो होता है, अपेक्स जो होता है वो हाइलम की तरह होता है, ये हाइलम है, ठीक है। और जो बेस जो होता है वो बेस सरफेस ऑफ लंग की तरफ होता है, ठीक है। ये वाला क्या है, बेस, ठीक है। इसकी आर्टरी होती है, सेगमेंटल ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी होती है। देखो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ब्रोंकियाई आर्टरी होती है, और उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसमें होता है, ऑटोनॉमी नर्वस सप्लाई भी इसके अंदर होती है। दूसरी की इसके इंटरसेगमेंटल वेन, पल्मोनरी वेन भी होती हैं। ये इंटरसेगमेंटल प्लेन है और इसके अंदर पल्मोनरी वेन भी होती है। देखिए सर्जिकली रिसेक्टेबल का मतलब ये है कि इन्हें क्योंकि ये अलग अलग है, इंडिपेंडेंट हैं, फंक्शनली भी, एनाटॉमिकली भी। अगर अगर किसी भी सेगमेंट में डिजीज हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ख़राब हो गया वो, तो उसे हम आसानी से हटा सकते हैं, आसानी से उसकी सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पल्मोनरी सेगमेंट्स नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लंग के अंदर राइट लंग और लेफ्ट लंग ईच के अंदर हमारे पास 10 सेगमेंट रहेंगे, और उन सेगमेंट के नाम जो रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर लोब, ठीक है। तो इनके नाम जो आते हैं एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, मिडिल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल। तो इनको याद करना ही पड़ेगा, कोई भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो। मेरे को तो ऐसे मुंह ज़बानी याद है ये सारी चीज़ें, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर, सुपीरियर मिडल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल, ठीक है। अगर क्लिनिकल के अंदर अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाए इसके अंदर, तो हम बताएंगे कि सेगमेंट रिसेक्टेबल है, मतलब हम एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अलग कर सकते हैं, वो इसका क्लिनिकल फीचर हो गया, ठीक है। आए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।